बार बोलिए रामदेव जी महाराज की जय। शब्द की परिभाषा है, कहावत है शब्द सार है, शब्द संसार है, और शब्द ना समझे तो सभी कुछ बेकार है। शब्दों के साथ में रामदेव की वंदना। अरे बाबा रामदेव महाराज अरे मेरी नैया पार लगाना। बाबा रामदेव महाराज मेरी नैया पार लगाना। मेरी नैया पार लगाना बाबा बिगड़ी आया बनाना। मेरी नैया पार लगाना बाबा बिगड़ी आया बनाना। बाबा कर दो बेड़ा पार मेरी नैया पार लगाना। बाबा कर दो बेड़ा पार मेरी नैया पार लगाना। तो बताया है क्या बताया है, समझने की बात है कि जिसका बेटा अच्छा काम करता उसके माता पिता का नाम जरूर रोशन होता है। तो बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म हाँ। रामदेवरा पोखरण में नहीं हुआ था। कहाँ पे हुआ बाबा रामदेव जी का जन्म? बाबा रामदेव जी महाराज का जन्म हाँ मारवाड़ हाँ जिला बाढ़ में बाढ़ में। और तहसील शिव हाँ और गांव का नाम था काश्मीर। काश्मीर। और काश्मीर बोलते हैं। हाँ जो उंडू गांव है वो जिला जोधपुर में लगता है। काश्मीर गांव शिव तहसील जिला बाढ़ में बाढ़ में लगता भाई। उसी काश्मीर गांव में सारमल जी मेघवंशी जयपाल रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था मगनी देवी पंवार। मगनी देवी पंवार के गर्भ से अवतरण हुआ था रामदेव महाराज। भाई तुमने माल बाल में जन्म लियो है शायर पिता कहाए। तुमने माल बाल में जन्म लियो है शायर पिता कहाए। बाबा कर दो बेड़ा पार मेरी नैया पार लगाना। बाबा कर दो बेड़ा पार मेरी नैया पार लगाना। फिर क्या बताया साहब, समझने की बात। तो अगली बात क्या है? ढोल रामदेव जी और बीरम जी, रामदेव जी क्योंकि राजा अजमाल जी थे वो तंवर जाति की राजपूत राजपूत थे। और राजा अजमाल के भी कोई संतान नहीं थी। हाँ। राजा अजमाल के राज में शायरमल जी गाय चराने का काम करते थे। गौशाला देखते थे आजमाल जी की, शायर जी मेघवंशी जयपाल। हाँ जी। तो उनके कोई संतान नहीं थी तो द्वारिकापुरी पुत्र मांगने के लिए जा रहे थे। हाँ जी तो जहाँ पर जब शायरमल जी ने कहा महाराज मुझे द्वारिकापुरी जाने का अधिकार नहीं है। भाई। उस समय इस बहुजन जाति शूद्र जाति को मंदिरों में जाने का अधिकार नहीं था साहब। हाँ जी स्कूलों में पढ़ने का अधिकार नहीं था साहब, आइए। मनु व्यवस्था के अनुसार। भाई तो वचन दिया था कि महाराज एक मेरी भी बात को कह देना आ जा करके द्वारिकाधीश से। भाई तो राजा अजमाल ने द्वारिकाधीश की भी बात को कहा था और अपनी भी बात को कहा था आइए। कि जो आप यहाँ पर जन्म लेगा जिनका नाम बीरमदेव होगा बीरमदेव होगा। और खुद मेरा जन्म रामदेव जी नाम से शायरमल जी रिखिया के यहाँ पर। रिख इसलिए कहते हैं बताइए? रिख का मतलब है जो मेघवंशियों का पुराना कर्म था, सूत बुनने का, रेजा बुनने का, कपड़ा बुनने का कर्म था, इसलिए मेघवंशियों को रिखिया कहा जाता है साहब। क्योंकि ये मेघ रिखी जी से ही मेघवंश चला। रिख रेजा बुनने वाला, क्योंकि जो बीज की उत्पत्ति, कपास की उत्पत्ति की थी वो हमारे मेघ रिख जी ने की थी साहब। बताता है पहला पर्चा तो पहला पर्चा बाबा रामदेव जी महाराज ने अजमाल जी को दिया था भाई। कि जब जन्म होगा एंगने में पैगड़ी पर खड़ेरा पानी दूध दूध हो जाएगा। ये पहला पर्चा था बाबा रामदेव जी ने जो आजमाल को दिया था, क्योंकि आजमाल जी ने द्वारिकाधीश से पूछ दिया कि जब आपका जन्म होगा तो हमें ठा कैसे पड़ेगी। 25 दिन पहले बीरम जी जन्मे थे, 25 दिन के बाद में बाबा रामदेव जी का अवतरण शायर जी मेघवंशी रिख जयपाल के यहाँ होना था। तो उन्होंने पूछ दिया था द्वारिकाधीश से कि जब आपका अवतरण होगा शायर जी रिख के यहाँ तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था, पहला पर्चा दिया था बाबा रामदेव जी ने किनको? आजमाल जी को। बताया था कि एंगने में पैगने पग छप जाएंगे और घड़े का पानी दूध हो जाएगा। तो 25 दिन पीछे। तो 25 दिन पहले बीरमदेव जी का जन्म हुआ था, लेकिन आजमाल जी ने किसी को ठाए नहीं दिया था कि मेरे घर में बीरमदेव जी जन्मे हैं। हाँ, ये 25 दिन बाद। उनको रामदेव जी महाराज द्वारिकाधीश की तलाश थी। 25 दिन बाद। 25 दिनों के बाद में घड़ा उठा करके देखा तो पानी दूध हो गया। हाँ। शायरमल की नगरी में पहुंचे, बोले शायरा ये पुत्र हमको दे दो, पढ़ाएंगे लिखाएंगे। राजा
कोई अवतार नहीं होता है। अपने भारत का आविष्कार क्या रहा है साहब कि मैल से भी बच्चे पैदा हो जाते, दोड़े से भी दोड़ाचार पैदा हो गए, मंदोदरी मेढकी से पैदा हो गए, मकरध्वज मछली से पैदा हो गए, सिंह ऋषि हिरनी से पैदा हो गए। ये भारत का आविष्कार है न, बाकी एक टिमरी भी बोल्ट भी नहीं भारत ने बना के तैयार किया। समझने की बात। अपने पुत्र को तो उन्होंने जन्मा बीरमदेव जी जन्मा रामदेव जी पालने में पाया, क्योंकि बाबा रामदेव जी को अजमाल जी लेकर के पालने में सुला दिया था। इसीलिए ये कहा कि अपने पुत्र को तो जन्मा बताया, बीरमदेव जी जन्मा रामदेव जी पालने में पाया, इसीलिए रामदेव जी महाराज अवतारी कहलाया। हम नहीं कह रहे हैं कि बाबा रामदेव जी का जन्म शायर जी मेघवंशी जयपाल के घर हुआ। इसका इतिहास कह रहा है, इसका प्रमाण कह रहा है, वो बात हम आप लोगों को बता रहे हैं। इसका पहला प्रमाण, पहला इतिहास कहाँ है? जिस समय जोधपुर दरबार मेहरानगढ़ किला, गौर करने की बात है, का निर्माण हुआ था, उस समय मुगल और अंग्रेज जमाना। गौर करने की बात है, मेहरानगढ़ किले में हमारे एक मेघवंशी मेघवाल थे, राजा राम जी कड़ेला। राजा राम जी कड़ेला की आहुति उस नेऊ के किले में दी गई थी साहब। उसी समय एक पत्रिका निकाली गई थी दरबार से, जिस पत्रिका का नाम था टेलीफोन निर्देशिका। उसमें लिखा गया कि जो बाबा रामदेव जी का अवतरण हुआ शायर जी मेघवंशी जयपाल माता मंगनी पंवार के गर्भ से हुआ था साहब, लेकिन इनका लालन पालन छत्री आजमाल जी तंवर जी के यहाँ पे हुआ। पहला प्रमाण वहाँ। और दूसरा प्रमाण, जोधपुर के रहने वाले हमारे मेघवंशियों के गर्ग गुरु राम प्रकाश आचार्य जी ने जोधपुर न्यायालय में मुकदमा लड़ा था। 65 प्रश्न हुए और 65 प्रश्नों में सिद्ध हो गया था जो बाबा रामदेव जी का जन्म हुआ वो शायर जी मेघवंशी जयपाल के घर माता मंगनी देवी पंवार के घर से अवतरण हुआ साहब। ये हम नहीं कह रहे, इसका प्रमाण है साहब। जैसे कृष्ण का जन्म देवकी वसुदेव के यहाँ हुआ, लालन पालन नंद जी ने किया था, ऐसे ही बाबा रामदेव जी का जन्म वहाँ पे हुआ और लालन पालन आजमाल जी ने किए, इसलिए उन्हें आजमाल। हाँ साहब, अब गौर करिए, एक मसीहा हमारे बहुजन बाबा साहब की वंदना सुनते हैं बीच बहुजन मसीहा की बात में सुनाएंगे बात। हाँ साहब, 2 मिनट थोड़ा अपने वंशावली। सबसे पहले हम आप लोगों को अपना परिचय देते हैं साहब। हम लोग रहने वाले इस समय उत्तर प्रदेश, जिला कानपुर, बिल्हौर तहसील और डेरापुर। ये हमारे साले का बेटा इस जाति से परिहार है और हम जाति से सोलंकी हैं साहब। हमारे जो बुजुर्ग थे 7 पीढ़ियों पहले आपके खिमसर और पुष्कर से हमारे डेरे निकले हुए हैं साहब, जा करके 7 पीढ़ी पहले अब हम लोग उत्तर प्रदेश कानपुर बस गए साहब। हमारे बुजुर्गों का जो पुराना कर्म है, मेघवंशियों में ब्याई सगाई ढोल बजाने का कर्म है। और हमारा एक नियम धर्म है, दूसरी जाति में जाते नहीं, दूसरों का खान पान करते नहीं, मांगने के लिए एक ही हाथ है साहब। तो हम अपने मेघवंशी समाज के भाट और वादी हैं साहब। जैसे आपका जिला नागौर है, आपका चूरू है, हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, इन जिलों में हमें कुछ जोधपुर के क्षेत्र में मेघ वालों का भाट कहते हैं साहब। जैसलमेर बाड़मेर में हमें मेघ वालों का वादी कहते हैं। और जोधपुर का जिला ही आपका बिलाड़ा है, बोरुंदा है, पाली में रोहट है, सोजत है, वहाँ हमें अपने मेघ वालों का नट कहते हैं साहब। जो भौरी देवी थी, गौर करना, वो मेघ वालों की भाट ही थी साहब। तो हमें नट भी कहा जाता, भाट भी कहा जाता और बादी भी कहा जाता है। लेकिन है साहब, हम अपने मेघवंशी वंश के तो खेल प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ मेघवंश समाज के इतिहास, क्योंकि प्राचीन काल में कोई जाति नहीं थी। पहला काल था आदि मानव काल, दूसरा काल पाषाण काल युग, तीसरा काल था वैदिक काल युग। और वैदिक काल युग में ही वेदों की रचना हुई, जिनमें 4 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 18 पुराण, 18 उपनिषद पुराण और 6 शास्त्र बनाए गए। उसमें भी कोई जाति नहीं है, केवल वंश का उल्लेख लिखा हुआ है। गौर करने की बात है। इसके बाद में वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जब ये वेद बने और उसी समय एक मनु जी आए थे जो ब्राह्मण थे या जो भी हो, उन्होंने यहाँ पे जाति और वर्ण व्यवस्था बनाई, जिनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब जब उन्होंने शूद्र बनाया तो देखिए, ब्राह्मण, मंत्री और पुरोहित, क्षत्रिय, राजपूत,
राजा, वैश्यवानिया खजाने का मालिक, और जो शूद्र जाति थी उसे सेवा का काम दिया गया। जैसे राजा के यहाँ पर तलवार भाले बनाता था, लोहे का काम करने लगा, लोहे का काम करते करते उसकी जाति लोहार हो गई। इसके बाद में राजा के यहाँ जो कपड़े धोने का काम करने लगा, कपड़े धोते धोते उसकी जाति धोबी की हो गई थी। इसके बाद में जो राजाओं की जमींदारी, खेती बाड़ी, जमींदारी देखने का काम किया, वो जाट जमींदार हो गया साहब। चमड़े का काम किया, चमार हो गया। बुनकरी का काम किया, बुनकर हो गया साहब। ऐसे जातियों के नाम पड़े, लेकिन ये मनु जी के अनुसार पड़े। लेकिन मनु जी से पहले जो वेदों का इतिहास है वो केवल वंश ही थे। और जो हमने पढ़ा साहब श्रीमद् भागवत कथा स्कंद अध्याय 6 में, वंश दो ही थे, एक क्षत्रिय वंश और एक मेघ है। गौर करने की बात है। वैसे अनेक महापुरुषों से अनेक वंश चले। जैसे राजा रघु हुए तो रघुवंश चला जिसमें राम का जन्म, राजा यदु हुए यदुवंश चला जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ, अत्रि ऋषि से अग्नि वंश चला, भारद्वाज से भारद्वाज वंश चला, गर्ग ऋषि से गर्ग वंश चला। ऐसे ही हमारे ब्रह्मपुत्र मेघ ऋषि से ये मेघ चला। लेकिन एक इतिहास है मेघड़ी पुराण में कि जिस समय मेघ ऋषि जी का जन्म हुआ था, मनुष्य के तन पे ये सूत का कपड़ा नहीं था। हमारे मेघ ऋषि जी ने भगवान शिव की 80 वर्ष तपस्या करके एक बीज उत्पन्न किया था, जिसे हम आपा कपास कहते हैं। मानने की बात है, वो कपास का बीज उत्पन्न किया और इसके बाद जिस दिन उन्होंने उसको बोया था, शिव कुंडी में ही बोया था, धूणा में बोया था, उस दिन उन्होंने भोजन और पानी नहीं किया था, यानी कि व्रत रखा था। वो बीज बो करके व्रत रखा। तब से हमारे मेघवंशी एक व्रत बनाते हैं जिसे हम आपा कहते हैं बीजरा व्रत। जो भादवा की बीज होती है वो बाबा रामदेव जी के बीज कहलाती है। जो बैसाख के शुक्ल पक्ष की बीज होती है वो मेघ ऋषि जी मेघवंशियों की बीज कहलाती है। गौर करना साहब, बैसाख के शुक्ल पक्ष में बरसात नहीं होती, बीज बोया, अब उनको चिंता होगी जब बारिश नहीं होगी तो बाबूजी ये बीज उपनेगा नहीं। उन्होंने आराधना तप भक्ति शुरू करनी कर दी। किसकी? भगवान मेघ की। मेघ माने होता है बादल यानी वर्षा। गौर करने की बात है। तप भक्ति करने लगे भगवान मेघ की, और 2 माह तप करने के बाद आषाढ़ मास में बारिश शुरू हुई। गौर करने की बात है। अब जब बारिश शुरू हुई वो बीज उत्पन्न हुआ और उससे रेजा निकला। बाबूजी रेजा निकाल करके बुनकरी का काम किया, कपड़े का निर्माण किया था, जिससे आज सारे संसार का तन ढका हुआ है साहब। और ऋग्वेद में इसका पूरा इतिहास लिखा हुआ है। अथर्ववेद में इसका इतिहास लिखा है कि जो मेघवंशी थे वो प्राचीन काल में सूत बुनने का काम करते, क्योंकि लिखा भी है कि दुनिया में 2 बड़े मेघ ऋषि और मेघ बरसी निपजी ढकी उघाड़ी। गौर करने की बात है साहब। तो हमारे मेघ ऋषि जी ने सूत बनकर सारे संसार का तन ढक दिया है साहब। और प्राचीन काल में जब कोई जाति नहीं थी, वंश थे, तो सभी वंशों के राजा और राजधानियां भी हुई साहब। जैसे गौर करना, रघुवंशी भी राजा हुए, यदुवंशी भी राजा हुए, चंद्रवंशी राजा हुए। तो मेघ ऋषि जी से जब हमारा मेघवंश चला तो हमारे मेघवंशी भी राजा हुए साहब। मत्स्य पुराण अध्याय 8 गौर करना, श्लोक नंबर 2 से 11 में लिखा हुआ है कि इस वंश के प्रथम शासक, प्रथम राजा का नाम था महाराजा मेघ, जिसका जो देश था आज भारत पाकिस्तान बंटवारे में सिंध देश के नाम से जाना जाता था। और जो महाराजा मेघ ने अपने राजधानी बसाई थी, आज भी मेघों के नाम मेघालय के नाम से जानी जाती है। गौर करने की बात है। और महाराजा मेघ लिखा है ऋग्वेद में, फिर अध्याय 8 का वर्णन है ऋग्वेद में कि मेघ राजा जो थे संपूर्ण पृथ्वी 7 द्वीप 9 खंड के राजा थे। श्लोक नंबर 2 से 11 में ऋग्वेद में इसका व्याख्यान है। और महाराजा मेघ के बाद पुरातत्व विभाग ने खुदाई की, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कौशाम्बी, काशी, भीटा, जयपुर की जब खुदाई हुई तो हमारे मेघवंशी राजाओं के अवशेष और सिक्के मिले, जिनमें महाराजा भाद्रमेघ, शिवमेघ, विजयमेघ, नंदीमेघ, धनमेघ, पूर्वमेघ ऐसे राजा थे जिनके आगे मेघ या मघ नाम लगा हुआ था। गौर करने की बात है। तो मेघ से होता है बादल यानी वर्षा, वार से होती है प्रार्थना। इन राजाओं के आगे मेघ नाम क्यों लगा? क्योंकि मेघ ऋषि जी ने बादल बरसात के लिए तप किया था, तो इनके जो वंशज आने वाली पीढ़ियां थी बरसात करवाने के लिए तप भक्ति किया करते थे, इसलिए इनके आगे नाम लगा मेघ और इस जाति का नाम पड़ा मेघवार।
आज भी जो वेद शास्त्रों में नाम आया है वो मेघवाल नहीं, सब मेघवार है। गौर करने की बात है। तो महाराजा मेघ, भद्र मेघ, शिव मेघ, विजय मेघ, नंदी मेघ, धन मेघ, पुर मेघ, ऐसे राजा थे। इनके जो वंशज थे सभी भक्ति किया करते थे बरसात करवाने के लिए, इसलिए इनका नाम पड़ा मेघवार। और आज कहते साहब मेघवाल, तो मेघवाल किसने कहा था? गौर करिए, आजमाल के पिता का नाम था रणसी जी, और रणसी जी जिस समय दिल्ली गद्दी छोड़ करके पोखरण में आए थे मुगलों की डर से, तो रणसी जी को कोढ़ हो गया था। और उस कोढ़ के मायने एक संत थे हमारे मेघवंशी, जिनका नाम था खींवरदास जी महाराज। खींवरदास जी महाराज के साथ में ही उनका कोढ़ खत्म हुआ, समस्त ऋषि के श्राप लगा हुआ था। और तब से हम